नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं योगेश राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में, और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71 और 72 के साथ। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द वैल्यू ऑफ I क्रॉस A प्लस J क्रॉस J प्लस K क्रॉस K H। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको बताना है कि भाई इस चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्लियर? तो देखिएगा, आप सभी ने पढ़ा है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि अगर कभी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाता है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा था। वहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A B और इंटू C वेक्टर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। मैंने कहा भाई यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे करूंगे। सबसे पहले मैं A क्रॉस I की वैल्यू निकालूंगा। इसके बाद J क्रॉस J का मान निकालूंगा। ठीक उसी प्रकार से मैं K क्रॉस K की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्लियर? और इन सभी में आप लगाने वाले क्या है? यही कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आप तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। चलिए आइए एक बेहतरीन अंदाज के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात देखिएगा, कभी भी अगर आपके पास वेक्टर दिया जाता है तो उस वेक्टर का आप स्पेस के अकॉर्डिंग, अब स्पेस का मतलब क्या है कि अगर वो 3D का है या 2D का है, उसके अकॉर्डिंग उसे आप क्या कर लेते हैं, रिजोल्यूट कर लेते हैं, अर्थात कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर वेक्टर ए है और ये आप देख पा रहे हो आई जे के दिया है, मतलब 3 डायमेंशन में क्या हो रहा है, रिजोल्यूट होगा। तो जाहिर सी बात है इसको हम वेक्टर ए को 3 डायमेंशन में राइट करें तो क्या मिलेगा, a1 i डॉट प्लस a2 j डॉट प्लस a3 k डॉट। डॉट का मतलब वेक्टर से है हमारा। क्लियर? मैंने कहा भाई चलिए आइए, ये हमारा वेक्टर ए आपका 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्यूट हो गया, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आइए वैल्यू निकालते हैं। क्या है? आई क्रॉस जे, जरा यहां बेटा आई है, इसका फॉर्मूला निकालो। तो देखिए क्या मिलेगा, अभी पढ़ा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप लगाइए क्या मिलेगा, आई डॉट आई इंटू आई। क्लियर? यहां पे ए आ जाएगा, ओके, वेक्टर ए माइनस एबीसी यानी आई ए, और बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा वेक्टर आई वेक्टर ए, और बाहर बेटा क्या आ जाएगा, बोलो, सी। सी का मतलब आई। क्लियर? लिख दिया। यानी आई डॉट आई क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आप लिख देंगे वेक्टर ए मिल जाएगा माइनस, अब देखिए आई डॉट ए, अगर मैं इस वेक्टर ए में आई का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो देखिए मैं यही कर देता हूं, आई डॉट ए कितना मिल जाएगा बेटा, बोलो, आई डॉट ए। आप देखोगे इसके साथ आई का डॉट प्रोडक्ट कराएं तो आप जानते हो आई डॉट आई तो 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे, आई डॉट के 0 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो आप आई डॉट ए का मान क्या मिलेगा, आप लिख देंगे A1। क्लियर। सिमिलरली मैंने कहा आई डॉट, यहाँ पे आगे जब करोगे तो जे के साथ आएगा, तो जे डॉट ए निकाला जाए तो वो भी क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, क्योंकि जे के साथ है तो कंपोनेंट क्या होगा, A2 का होगा। सिमिलरली अगर के डॉट ए निकाला जाए बेटा क्या मिलेगा, A3 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि के साथ है तो कंपोनेंट 3 का मिलेगा। क्लियर। कुछ नहीं करना है, आप इसमें एक बार आई का, एक बार जे का, एक बार के का डॉट प्रोडक्ट करा लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो अभी आई डॉट ए मिल गया, क्योंकि आई डॉट ए 1 होता है। आई डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, A1 आ गई, यहाँ पे A1 आई डॉट लिख देंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं अन्य पार्ट्स की वैल्यू निकाल तो बेटा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जे क्रॉस ए क्रॉस जे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग निकालें तो यही फार्मूला लगेगा, क्या, जे डॉट जे, बाहर क्या रहेगा वेक्टर, यहाँ पे ए माइनस फिर क्या आ जाएगा, बोलो जे डॉट ए, बाहर क्या आ जाएगा वेक्टर जे। अब देखिएगा क्या मिलेगा, जे डॉट जे बेटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा वेक्टर ए रख देंगे। क्लियर। जे डॉट ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है तो माइनस का A2J मिल जाएगा। क्लियर। A2J ऐसे करके आप क्या करें, जैसे आपने I क्रॉस A क्रॉस I, J क्रॉस A क्रॉस J का मान निकाला, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसका भाई वेक्टर K क्रॉस A क्रॉस की, इसका मान बेटा क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो क्या भाई कि वेक्टर A माइनस A3। अब ये जो वैल्यूज आपने निकाली है I क्रॉस J क्रॉस और K क्रॉस वाली, इन सभी को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितना मिलेगा। देखो I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K इक्वल्स टू, देख रहे हैं ये A और ये A कितना मिल जाएगा, 3A वेक्टर हो जाएगा। और इसके बाद ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा, A1I प्लस A2G प्लस A3K। और देखिएगा ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है किसके इक्वल लिखा है, वेक्टर A के इक्वल लिखा है। तो आप ईमानदारी से 3A वेक्टर माइनस वेक्टर A कितना मिल जाएगा, 2A वेक्टर आपका आंसर आ जाएगा। आप 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें देखो कौन सा आपका आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा ऑप्शन सही है, आप लिख देंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, वैल्यू दिखा के तीनों को ऐड करके आपने उसका रिजल्ट निकाल लिया। क्लियर। तो आंसर क्या आ गया, 2A। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, पहला द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 x टू द पावर n अपॉन n क्यूब प्लस 1 एट x इक्वल टू 1 h। कह रहा है एक सीरीज दी गई है और x इक्वल्स टू 1 पे वो बेटा क्या कह रहा है कि ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या फिर ओसिलेटरी होगी या इनमें से कोई नहीं। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। क्लियर। जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं तो एक बात मैं बता दूं, कभी भी ऐसी सीरीज आपको दी जाए x के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या कुछ भी पूछे, सीरीज का नेचर पूछे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी x का मान दिया जाता है उसके u1 में रखते हैं। ये वाली जो वैल्यू दी जाती है ये क्या होता है, un होता है। तो
तो आप ईमानदारी से, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ गाते हुए लिख देंगे x की पावर n अपॉन n क्यूब प्लस 1। ये un की वैल्यू है। इसी un में x बराबर क्या रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए। तो अभी un का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1। क्लियर। अब देखिए, अगर इस un को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा n क्यूब कॉमन ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई आ जाएगा ना। ठीक है, नोट कर लेंगे ईमानदारी से। अब देखिए, ये जो सीरीज है, क्लियर, इस सीरीज में Vn का मान निकालते हैं। तो यहां पे मैंने लेट कर लिया कि Vn की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n, लेट कर लिया। ठीक है, ओके। तो आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि हम लोग लिमिट an टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन Vn की वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो सीरीज का नेचर होगा वो Vn के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इस Vn के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और Vn अगर डाइवर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। आपने कह दिया प्यार के साथ कि सर जी un अपॉन Vn निकालने, लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी un क्या था, आपने निकाला है n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n क्यूब, और अपॉन में 1 बाई n। आपने Vn की वैल्यू रखी, आप देखोगे ये वैल्यू कट जाएगी। जरा लिमिट को अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n के स्थान पे इंफिनिटी है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी जो कि 0 होता है, यानी किसी के अपॉन में इंफिनिटी तो 0 मिल जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 1, दैट इज 1। क्लियर, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। अर्थात अब हमें क्या देखना चाहिए, Vn को देखना चाहिए। क्लियर, तो Vn का मान कितना है बेटा, 1 अपॉन n क्यूब है ना। क्लियर, आपने ऑक्सिलरी सीरीज पढ़ी थी। ऑक्सिलरी सीरीज क्या थी कि समेशन ऑफ 1, इधर देख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं, 1 अपॉन n पावर p। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 है, क्लियर, अगर वैल्यू क्या है बेटा, p इज ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। और क्या पढ़ा था, p का मान लेस देन और इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ये आपने ऑक्सिलरी सीरीज में पढ़ा था, जिसे p सीरीज के नाम से भी जाना जाता था। हम लोग Vn में देखें, ये सीरीज 1 अपॉन n पावर p लिखी हुई है, तो बेटा यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Vn है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। Vn कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। और मैंने कहा था बाय कंपैरिजन टेस्ट, अगर Vn कन्वर्जेंट है तो हमारा un भी कैसा होगा, बोल दो भाई, कन्वर्जेंट। तो ईमानदारी से लिख देंगे कन्वर्जेंट। क्यों भाई, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ये पूरी सीरीज आपकी क्या मिल गई, कन्वर्जेंट। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखो भाई 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये थी इस क्वेश्चंस की अप्रोच। एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, आपको जो भी दिया जाए उसमें ax का वो पर्टिकुलर मान लिख लीजिएगा, आपको un सीरीज मिल जाएगी। अब इस un सीरीज में vn सीरीज को निकाल लो, और कंपैरिजन टेस्ट तब लगता है जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn का मान क्या निकाल लेते हैं, एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ऐसा होता है तो सीरीज का नेचर किस पे डिपेंड कर जाता है, Vn के ऊपर। अगर Vn कन्वर्जेंट तो
तो यूएन भी कन्वर्जेंट, वीएन डाइवर्जेंट तो यूएन भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ आपने वीएन में देखा कि वीएन कन्वर्जेंट था, इसलिए यूएन भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।